महाभारत के 5 कुरुक्षेत्र रहस्य। महाभारत का नाम महापुराण नहीं है। यह ग्रंथ भारत का इतिहास है और पंचम वेद है। कुरुक्षेत्र युद्ध मध्य कुरु साम्राज्य का सिंहासन पाने के लिए कौरवों और पांडवों ने कुरुक्षेत्र में युद्ध किया था। जाने कुरुक्षेत्र के 5 रहस्य। कुरुक्षेत्र हरियाणा राज्य का एक हिस्सा है। एक छोटे भाई को मार डाला। मान्यतानुसार भगवान श्री कृष्ण को डर था कि भाई भाइयों, गुरु शिष्यों और संबंधित परिवारों के सदस्यों के इस युद्ध में एक दूसरे को मरते देखकर कहीं ये समझौता न करें। इसलिए युद्ध के लिए एक ऐसी जगह चुनी गई जहां गुस्सा और घृणा पर्याप्त थीं। तब श्री कृष्ण ने विभिन्न स्थानों पर कई दूतों को भेजा और उन्हें वहां की घटनाओं का निरीक्षण करने को कहा। कुरुक्षेत्र में एक दूत ने बताया कि खेत की मेंढ टूटने पर बड़े भाई ने छोटे भाई को वर्षा के पानी को रोकने के लिए कहा। उसने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। इस पर बड़ा भाई भड़क गया। उसने अपने छोटे भाई को छुरे से गोद लिया और उसकी लाश को पैर पकड़कर घसीटकर एक मेंढ के पास ले गया जहां से पानी निकल रहा था। उस जगह पानी को रोकने के लिए लगा दिया। यह कहानी सुनकर श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि यही जगह भाई भाई की लड़ाई होगी। श्री कृष्ण ने युद्ध कुरुक्षेत्र में करवाने की घोषणा की क्योंकि उन्होंने यकीन किया कि इस भूमि के रीति रिवाजों से भाइयों को एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं होने देंगे। 2 कुरुक्षेत्र। दूसरी कहानी में कहा गया है कि इंद्र ने कुरु से जाकर इस क्षेत्र का कारण पूछा। कुरु ने कहा कि जो भी इस स्थान पर मारा जाए वह पुण्यलोक में जाएगा। इंद्र हंसते हुए स्वर्गलोक चले गए। ऐसा कई बार हुआ है। इंद्रा ने दूसरे देवताओं को भी बताया। देवताओं ने इंद्र से कहा कि कुरु को अपने पक्ष में करो यदि संभव हो। तब इंद्र ने कुरु के पास जाकर कहा कि इस स्थान पर निराहार रहकर या युद्ध करके मारा गया कोई भी जीव स्वर्ग का भागी होगा। इस बात को भीष्म और कृष्ण भी जानते थे, इसलिए महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ। 3 श्री कृष्ण की कहानी। आपने माता पिता के भक्त श्रवण कुमार की कहानी सुनी होगी। श्रवण कुमार जैसे पितृभक्त को खोजना मुश्किल है। वे अपने अंधे माता पिता की पूरी जिम्मेदारी से देखभाल करते थे और उन्हें कोई दुख नहीं देते थे। एक बार माता पिता ने यात्रा करने का मन बनाया और उन्हें कांवर में बिठाकर चले गए। बहुत तीर्थ करने के बाद एक दिन अचानक उसे लगा कि पिता माता को पैदल क्यों नहीं चलाया जाए। उन्हें कांवर जमीन पर रखकर चलने को कहा। अंधे माता और पिता ने पैदल चलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि बेटा को इस जमीन को जितनी जल्दी हो सके पार करना चाहिए। जब वे तेजी से चलने लगे, श्रवण कुमार को माता पिता के साथ इस तरह का व्यवहार करने पर बहुत खेद हुआ। उसने पैरों में गिरकर माफी मांगी और फिर से दोनों को कांवर में बिठा दिया। पुत्र, इसमें तुम्हारा दोष नहीं, उनके अंधे पिता ने कहा। उस भूमि पर एक समय मय नामक एक असुर रहता था। वह जन्मते ही अपने ही पिता माता को मार डाला था और उसके संस्कार आज भी वहां हैं। उस क्षेत्र में काम करने से आपको ऐसी बुद्धि मिली। 4 कुरुक्षेत्र। महाभारत वन पर्व में कहा गया है कि जो ऐसा कहता है कि मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा और वहीं रहूंगा, वह पाप से मुक्त हो जाएगा। यहां तक कि धूल के कणों ने पापी को परमपद दिया है। नारद पुराण में कहा गया है कि ग्रहों, नक्षत्रों और तारागणों को कालगति आकाश से नीचे गिरने का भय है, लेकिन कुरुक्षेत्र में मरने वाले पुन पृथ्वी पर नहीं गिरते या फिर पुन जन्म नहीं लेते। भागवत गीता का प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र कहता है। 5 कुरुक्षेत्र। यहाँ एक बड़ा तालाब है जो महाभारत काल में बनाया गया था। यहाँ श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश ज्योतिसर नामक स्थान पर दिया था। यहाँ पर भद्रकाली मंदिर, पिहोवा, ब्रह्मसरोवर, सन्निहित सरोवर और श्री स्थानेश्वर महादेव मंदिर और पुंडरी नामक स्थान सबसे प्रसिद्ध हैं। इस वीडियो में बेस्ट पार्ट कौन सा है वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि उसके बारे में और वीडियो हम बना सके। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।